दूसरों के साथ है ना, हम कई बातें ऐसी शेयर कर लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी सीक्रेट्स दूसरों को बताते हैं, इसका मतलब हम अपने जीवन के कुछ अंश बता रहे हैं उन्हें। और जब आप सैड होगे या फिर आप दुखी होगे ना, तो वो आपको और दुखी करने का काम करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें दूसरों से शेयर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है अपने गोल्स, अपनी इच्छाएं, एम्बिशंस। आप है ना, कभी भी अपने लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो ना, कभी किसी और से पहले शेयर मत करो। क्योंकि पहले शेयर करोगे ना, या तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे या फिर आपको कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ कर देंगे कि भाई आप उस एम्बिशन की तरफ भूल ही जाओ, उसकी तरफ आप ध्यान ही ना दे पाओ। आपके फ्रेंड्स से आपने कोई बातें बताई कि भाई मुझे ये बनना है, सबसे पहले तो वो आपको मजाक उड़ाएंगे, चल अपनी शक्ल देखी है, तू ये बन सकती है। मतलब कुछ भी करके ना वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको चार्ज नहीं रहने देंगे। हर बार जब आप उनसे मिलने जाओगे कुछ करने, और क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है तेरी तैयारी, मतलब इस तरह से ना टोंटिंग वे में आपसे बात करेंगे। तो कभी भी ना अपनी इच्छाएं, अपने एम्बिशन से ना दूसरों को मत बताओ। वो ना आपको डिस्चार्ज करने की कोशिश करेंगे, आपको हर वक्त अपने एम्बिशंस के लिए ना पुश करने के बजाय आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। मतलब आज की दुनिया में ना, अगर हम किसी को गोल्स, अपने एम्बिशन शेयर करते हैं ना, तो बजाय वो आपको ऊपर उठाने के, उस तरफ आपको खींचने की बजाय उससे नीचे गिराने की कोशिश करता है। मान लो आप चाहते हो कि आप अपना वजन कम करना चाहते हो, और आपने ऐसा रूटीन बना लिया अपना कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, उसमें 1 घंटा अपना वर्कआउट करूंगा और इस महीने में कम से कम मैं अपना 2-3 किलो वेट कम कर लूंगा। तो ये बात आपने जाके अपने दोस्त को बताई। आपके दोस्त ने क्या किया? पहले तो मजाक बनाया, चल तेरे बस की है ये, तू कर लेगा। उसके बाद जब आपने ऐसा स्टार्ट भी कर दिया, हफ्ते भर करा, 15 दिन करा, और आपका मन नहीं हुआ ये करने का, तो फिर क्या होगा? वो आपका मजाक ही तो बनाएगा, तू तो बहुत बोल रहा था कि कर लेगा, ये सब कर लिया तूने। ये चीजें ना हमें फिर खुद आगे चल के ना, हमें कुछ और करने के लिए भी डिमोटिवेट कर देती हैं। और पता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर अपनी अपनी इच्छाएं हम दूसरों को बता देते हैं ना, तो पता है उस चीज को करने की इच्छा है ना हमारी आधी हो जाती है। मतलब हमारे दिमाग में थिंकिंग चल जाती है, हमने बता दिया ना, अब हम करें ना करें क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। तो फिर ना हमें किसी को भी अपने गोल शेयर करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। दूसरी बात, अपनी इनकम। आप अपनी इनकम कम हो या ज़्यादा, अगर दूसरों को बताओगे तो वो ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, अगर ये भी आप दूसरों को बताओगे तो भी ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी या कम तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ना हम पता नहीं क्यों शो ऑफ करने में लगे रहते हैं। अपनी इनकम कम होती है तो हम ज़्यादा करके बताते हैं ताकि लोग इस चीज़ को और अच्छी तरह से देखें। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को हम बताते इतने हैं, उसके बाद वो हमें मांगने आता है तो हमारे पास उतने पैसे होते नहीं है। तो हमारा क्या हुआ? हमारी इंसल्ट हुई ना। आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, कई लोगों में तो इस चीज़ का घमंड भी आ जाता है कि मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें किसी से भी शेयर ना करें। अपनी इनकम, अपनी सैलरी और अपनी प्रॉपर्टी का शोर ना मचाएं, क्योंकि शोर मचाने से कोई चीज़ ज़्यादा या कम तो नहीं होती। अगर आपसे कोई मांगने आता है और आपके पास वो चीज़ ना हो तो फिर आपको दुख होगा ना। तीसरा पॉइंट आता है हमारा पास्ट। मान लो पास्ट में हमारे साथ कुछ बुरा हुआ जो हम खुद भी नहीं चाहते कि हमें याद आए, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कई बार इमोशंस पे आके, कोई ऐसा लगता है हमें सामने वाला कि हमारी ये बात बहुत ध्यान से सुनता है और हमारी फीलिंग्स की कदर करता है, हम क्या करते हैं अपने पास्ट को दूसरों से बता देते हैं। फिर हमारा खुद जब अच्छा खासा मूड होता है, वो बंदा आके हमें उस चीज़ का याद दिलाता है और हमारे अच्छे खासे मूड को स्पॉइल कर देता है। तो हुआ ना आपका नुकसान, आपका सारा मूड वहीं पे बेकार हो जाता है। तो हमारे पास्ट में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं याद करनी चाहिए, और खुद भी नहीं चाहते कि वो हमें याद आए। वो चीज़ें हमें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही वो क्रेविंग हो रही है कि भाई मेरे पास्ट था, और सामने वाला आपको अपना पास्ट बता रहा है, फिर तो आपका मन करेगा कि मैं भी अपना पास्ट इसको बताऊं। लेकिन उस टाइम पे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि आज वो आपका दोस्त है लेकिन कल पता नहीं हो या ना हो। और जो बात आपके पेट में नहीं पची, वो बात दूसरे के पेट में पचेगी, आप ये कैसे सोच सकते हैं? वो भी तो किसी और को बता सकता है ना। वो आपकी बात सुनकर क्या पता किसी और को बताए, फिर कोई किसी और को बताए, मतलब इस तरह से आपकी बात फैलती जाएगी। तो इसमें नुकसान आपका ही होगा जब 10 लोगों को वो बात पता चलेगी जो आपका पास्ट है, जो आप खुद याद नहीं करना चाहते। इस संसार में ना कोई भी मरहम लेके नहीं बैठा, हर कोई नमक लेके बैठा है आपके जख्मों को रगड़ने के लिए। तो किसी से भी ना अपना पास्ट बिल्कुल शेयर ना करें। चौथा पॉइंट, अपनी फैमिली इशू। किसकी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है? हर एक एक बंदा मुझे ऐसा दिखा दो जो ये कहता है कि भाई मेरी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरी फैमिली बिल्कुल परफेक्ट है। कोई नहीं है ऐसा। हर किसी की लाइफ में इशू होते हैं, हर किसी की फैमिली में इशू होते हैं। क्या हम हर इशू को दूसरे से शेयर करते डोलें? मान लो हस्बैंड के साथ कोई छोटी मोटी बात हो गई, तो जैसे ही हस्बैंड जाते हैं, वाइफ अपने फ्रेंड को फोन लगाती है और सब कुछ बता देती है, आज मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे झगड़ा हुआ, आज मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा झगड़ा हुआ। तो क्या ये सही है?
या फिर मदर इन लॉ से कोई बात हो जाती है, आप उसको सबसे पहले फ़ोन लगाकर अपनी मम्मी को बताते हो। मान लो आप दोनों के बीच में तो सब कुछ सही हो गया, आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी सही हो गई, आपके हस्बैंड के साथ आपका सही हो गया, आपकी मदर वहाँ बेचारी टेंशन में है कि भाई मेरी बेटी के साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है। छोटी छोटी बातों को ना हमें खुद ही हैंडल करना सीखना चाहिए, बजाय इसके कि किसी और को बताएं। आप खुद उन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करिए, और बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो आप किसी ऐसे से शेयर कर सकती हैं जो आपकी बातों को किसी और से शेयर ना करें। 5वां पॉइंट, आपकी कोई कमजोरी है किसी को ना बताएं, क्योंकि कमजोरियां सब में होती हैं। कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें सब में होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आपकी जो कमजोरियां हैं ना, आप वो दूसरे को ना बताएं, क्योंकि आप नहीं जानते वो किस टाइम पे आपकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठा सकता है। मान लो कोई लेडीज़ आई आपके घर पे, आप उसको बातें बातों में ये बता रहे हो मेरे पास तो कोई चीज़ कोई मांगने आता है ना, मैं उसको मना ही नहीं कर पाती। अब वो लेडीज़ को पता चल गया, अब वो लेडीज़ क्या करेगी आपसे, हर वक्त कभी कुछ मांगने, कभी कुछ मांगने, कभी किसी बहाने कुछ कुछ लेकर चली जाएगी। और लेकिन चूंकि आप उसको बोल चुकी हो कि मैं मना नहीं कर सकती, आप मना कर नहीं पाओगे, तो इसमें नुकसान किसका हुआ, आपका ही हुआ ना। वो उसने तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया कि आप ये बोल दिया आपने उसको। तो किसी को भी ना अपनी कमज़ोरी शेयर ना करें। आपकी कोई भी वीकनेस हो सकती है, और एक वीकनेस तो हर इंसान में होती है, तो अपनी वीकनेस को दूसरे के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। छठा पॉइंट आता है अपने अच्छे काम, जो भी आपने अच्छे काम किए हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आप किसी के साथ ना शेयर करें। कहते हैं ना, हमारा दान तभी लगता है जब हम एक हाथ से दान करें और दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने क्या दान किया। तो यही बात होती है, आपकी अचीवमेंट्स, आपने जो अच्छे काम किए, किसी को कुछ दान में दिया, मान लो आपका मन कर रहा है इस बार आप नौरतों में भंडारा करवाएं, तो इस चीज़ का ना गुणगान ना करें, क्योंकि ये फिर आपको लगेगा नहीं। जब हम किसी को कोई चीज़ दान करते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए ये मैं नहीं हूँ जो मैंने ये काम किया है, हमें ये सोचना चाहिए कि उस ऊपर वाले ने हमें इतना दिया है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अपने अच्छे कामों का ना गुणगान करने से ना वो काम आधा हो जाता है, फिर वो काम का जो आपको फल है ना वो नहीं मिल पाता। 7वां पॉइंट आता है, अब दूसरों के सीक्रेट्स भी कभी भी शेयर ना करें। दूसरों के सीक्रेट्स इसलिए शेयर ना करें क्योंकि जब आप दूसरों के सीक्रेट्स किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो आपके बारे में सोचेगा देख कितना बुरा है, क्योंकि उसने तो इसको बताया कि वो इस पे ट्रस्ट करता है, लेकिन इसने क्या किया, सबके सामने डिस्क्लोज कर दिया। फिर कोई और भी अपने सीक्रेट्स आपको नहीं बताएगा। तो दूसरों के सीक्रेट्स भी किसी के साथ शेयर ना करें। किसी ने बहुत भरोसा कर कर आपको ये बातें बताई हैं, तो उसकी बात को किसी और तक ना पहुंचाएं। ये तो चलिए, मेरी सोच यहीं तक थी। अब आप बताइए मैंने कितना गलत कहा और कितना सही। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।